In Giger-Marsden experiment, the number of scattered alpha particles n theta is plotted as a function of scattering angle theta. Which of the following options represents the correct plot? तो इसमें हमसे कहा गया है कि गीगर और मार्सडेन का जो एक्सपेरिमेंट है, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स और थीटा के बीच रिलेशन कैसा है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर डिफ्लेक्टेड बाय थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। इस हिसाब से जो प्लॉट बनता है वो इस तरह का बनता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। और वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ये देखिए एनसीईआरटी में ये ग्राफ यहाँ पर दे रखा है। इस ग्राफ को हम यहाँ पर ले सकते हैं, ये देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है। और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड और स्कैटरिंग एंगल। लिखा है डॉट्स आर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग डेटा फॉर अ थिन गोल्ड फॉइल ऑब्टेन्ड बाय गाइगर एंड मार्सडेन यूजिंग द एक्सपेरिमेंट्स। द सॉलिड कर्व इज द theoretical prediction based on the assumption that atom has small dense positively charged nucleus। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है और इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2।